सत्यमेव वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस आज की अहम व बड़ी खबर के साथ। भदोही कोतवाली इलाके के रड़ई गांव में 5 दिन से लापता किशोरी का शव पाया गया है। किशोरी के शरीर का कुछ हिस्सा गायब था। शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। 5 दिन पूर्व लापता किशोरी के संबंध में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। नाबालिग किशोरी गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, जहां से वह लापता हो गई थी। काफी तलाश के बावजूद भी किशोरी परिजनों को नहीं मिली थी। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे किशोरी के घर से लगभग 150 मीटर दूर रड़ई गांव के पास एक खेत में उसका शव पाया गया। भदोही कोतवाली इलाके के ही याकूबपुर रड़ई निवासी राजकुमार विश्वकर्मा की 11 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी विश्वकर्मा 24 नवंबर की रात गांव के ही ओम प्रकाश पाल के यहां आई एक बारात में कार्यक्रम में गई हुई थी, जहां से वह लापता हो गई थी। शव मिलते ही इलाके में जहां सनसनी फैल गई, वहीं मौके पर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, डीआईजी आरपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, भदोही सीओ अशोक मिश्र, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक क्राइम ब्रांच टीम मौके पर पहुंची थी। भदोही कोतवाली इलाके के याकूबपुर रड़ई निवासी राजकुमार विश्वकर्मा की 11 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी विश्वकर्मा कक्षा 6 की छात्रा थी। 24 नवंबर को गांव में ही एक शादी समारोह में शामिल होने रात को गई थी। शादी समारोह से ही किशोरी लापता हो गई थी। 24 नवंबर से ही परिजन तलाश कर रहे थे, लेकिन नहीं मिली। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे गांव की एक महिला पशु चराने उसी स्थान पर पहुंच गई, जहां किशोरी का शव पड़ा हुआ था। शव से पेट का हिस्सा गायब था। आशंका जताई जा रही किशोरी के साथ कहीं अन्य जगह अनहोनी व हत्या कर शव को उसी स्थान पर फेंककर हत्यारे फरार हो गए हैं। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस पूरे मामले का राजफास हो सकता है। किशोरी का शव मिलने की जानकारी पर घटना स्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। दोपहर 1 बजे से लगभग शाम 6 बजे तक गाँव में भीड़ देखी गई। शव मिलने से गाँव में भारी पुलिस फोर्स भी पहुंच गई थी। पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। भदोही जनपद में 2 माह के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। डीएम विशाल सिंह के आदेश पर 30 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक भदोही जिले में धारा 163 लागू की गई है। पहले इस धारा को भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति या किसी बड़ी परेशानी पर नियंत्रण करने के लिए भदोही जिले में इसे लागू किया गया है। धारा 163 लागू होने के बाद जिले में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर नहीं जमा हो सकते हैं, ईंट पत्थर नहीं जमा कर सकते हैं। असामाजिक अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों व उनके क्रियाकलापों से शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए भदोही जनपद में धारा 163 लागू की गई है। जिलाधिकारी विशाल सिंह के आदेश पर भदोही जनपद में 2 माह के लिए धारा 163 लगा दी गई है। हौसला बुलंद चोरों ने ऊंच के सोबरी गांव में मौजूद दुर्गा माता मंदिर के गेट का ताला तोड़कर दानपेटी में रखा पैसा व दुर्गा माता की प्रतिमा से आभूषण उठा ले गए हैं। सुबह भक्त पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंचे तो मंजर देख पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर में हुए चोरी की जानकारी इलाकाई पुलिस को दी गई है। ऊंच के सोबरी गांव में लगभग 23 वर्ष पुरानी दुर्गा माता मंदिर मौजूद है। शुक्रवार की सुबह गांव के ही हिमांशु नामक श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए मंदिर पर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ है। दानपेटी, धार्मिक पुस्तक मंदिर से कुछ दूर पड़े थे। यह बात गांव में तेजी के साथ फैल गई। मंदिर की देखभाल शीतला प्रसाद की पत्नी बम्बा देवी करती हैं। मंदिर में मौजूद दुर्गा मां की प्रतिमा से नथुनी, मांग टीका, मंगलसूत्र जैसे आभूषण गायब थे। गांव के दिनेश शुक्ला ने बताया कि 1 लाख के आभूषण सहित दानपेटी में रखा नकदी गायब है। चोरी से श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी गई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बड़वापुर गांव में चाचा भतीजे ने पहले छक्कर शराब पी, उसके बाद दोनों आपस में तानाकसी करने लगे।
तानाकसी के दौरान ही भतीजे ने चाचा के सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ही चाचा की मौत हो गई। यह पूरा मामला बड़वापुर के बनवासी बस्ती का है। मीना बनवासी ने ज्ञानपुर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पति माधव बनवासी व भतीजा राजेश बनवासी दोनों आपस में चाचा भतीजा हैं। मारपीट के दौरान भतीजे राजेश बनवासी ने अपने चाचा माधव बनवासी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले गई थी। मीना बनवासी की तहरीर पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। संभल विवाद को देखते हुए एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर जिले में शांति व्यवस्था व चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने जहां शुक्रवार को पैदल गश्त किया है, वहीं जुमे की नमाज को लेकर ड्रोन कैमरे व सीसीटीवी के मदद से संवेदनशील स्थानों की पुलिस निगरानी करती देखी गई। जिले के प्रमुख रास्तों, चौराहों पर व बाजारों में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के लिए वाहनों की चेकिंग भी कराई गई। वहीं भदोही जिले की खुफिया विभाग, अभिसूचना इकाई, सोशल मीडिया सेल, कंट्रोल रूम पूरी तरह सतर्क रहते हुए निगरानी रख रही है। एसपी ने चेताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक व भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की निगरानी में जुमे की नमाज संपन्न कराई गई। मस्जिद के आसपास पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। भदोही कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुखबिर की सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस के उप निरीक्षक ब्रिजेश कुमार राय, हेड कांस्टेबल तुफेल खान, कांस्टेबल श्रीराम सरोज व अंकुश भारती ने सररोही पेट्रोल पंप के पास से असनाव बाजार के खिमईपुर निवासी 35 वर्षीय श्यामधर यादव नामक गांजा कारोबारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से प्लास्टिक के झोले में रखे 650 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार गांजा कारोबारी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वाराणसी प्रयागराज रेलखंड के औराई माधोरामपुर गांव के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक मवेशी से टकरा गई। करीब आधे घंटे तक ट्रेन को खड़ा करना पड़ा। वाराणसी से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही माधोरामपुर गांव के समीप पहुंची, तभी सामने अचानक एक मवेशी आ गई और ट्रेन मवेशी से टकरा गई, जिससे ट्रेन खड़ी हो गई थी। ट्रेन रुकने से लगभग 45 मिनट तक ककराही व केवड़िया रेलवे फाटक बंद रहा। इस दौरान मवेशी हटाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया था। फाटक बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। ज्ञानपुर के चक कौलापति के रहने वाले अनिल कुमार पांडे के खाते में अचानक 84,934 रुपया किसी अज्ञात खाते से आ गया है। बैंक खाते में आए धन से अनिल कुमार पांडे परेशान हैं। शुक्रवार को अनिल कुमार पांडे ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि अनजान व्यक्ति द्वारा उनके खाते में 84,934 रुपया भेजा गया है। डीएम से गुहार लगाते हुए अनिल कुमार पांडे ने उनके खाते में आए रुपए की जांच कराकर वापस कराए जाने की मांग की है। भदोही के विद्युत विभाग के खिलाफ मोहल्ले वासियों का आक्रोश भड़क गया है। शुक्रवार को मोहल्ले में ही लोगों ने प्रदर्शन किया है। यह पूरा मामला नई बाजार बाईपास रोड गुलौरा मोहल्ले का है। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बाईपास रोड पर ट्रांसफार्मर लगा था, अब इस ट्रांसफार्मर को हटाकर मोहल्ले में मकान के पास लगाया जा रहा है। बगल रास्ता भी है जहां से छोटे छोटे बच्चों का स्कूल आना जाना होता है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए पुराने स्थान पर ही ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में मोहम्मद इसराइल, अकबर अली, पीटर, नवाब आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में हो रहे निर्माण कार्यों का लगातार डीएम विशाल सिंह निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में निर्माण कार्य घटिया मिलने पर एफआईआर तक दर्ज कराने का निर्देश दे रहे हैं। शुक्रवार को डीएम विशाल सिंह ने ज्ञानपुर के पुरानी तहसील भूमि पर हो रहे राजकीय अतिथि गृह निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे थे। राजकीय अतिथि गृह के नींव भराई व निर्माण कार्य में घटिया ईंट इस्तेमाल करने पर डीएम ने जमकर ठेकेदार को फटकार लगाई है और निर्माण गुणवत्ता को बेहतर बनाए जाने का निर्देश दिया है। इसी तरह डीएम विशाल सिंह ने ऑफिसर कॉलोनी के अंदर ब्लॉक निर्माण का भी निरीक्षण किया था। गोपीगंज नगर के पसियान मोहाल की रहने वाली रेखा देवी की तहरीर पर ऑटो चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पसियान मोहाल निवासी राजेश सरोज
23 नवंबर की रात बाइक से घर लौट रहे थे। वह एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। गोपुर के पास एक तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी थी। बाइक सवार राजेश सरोज गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां ट्रामा सेंटर ले जाते समय मौत हो गई थी। अब मृतक राजेश सरोज की पत्नी रेखा देवी की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर के जुरई का रहने वाला 18 वर्षीय मयंक यादव नामक युवक रास्ते से ही लापता हो गया है। मयंक यादव घर से साइकिल लेकर बेतपुर दूध बेचने निकला था। देर रात तक जब मयंक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। मयंक की साइकिल बेतपुर नहर के पास मिली है। मां रन्नो देवी की तहरीर पर ज्ञानपुर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। 18 वर्षीय मयंक यादव का रंग सांवला है, लंबाई 5 फीट 8 इंच है, सफेद जैकेट, हरा पैंट व सफेद जूता पहने हुए है। ज्ञानपुर के जुरई निवासी शिवराज यादव के 18 वर्षीय पुत्र मयंक यादव की गुमशुदगी दर्ज करते हुए पुलिस तलाश में जुटी हुई है। भदोही जिले में संक्रमण काल के दौरान सेवा देने वाले कर्मियों ने समायोजन की मांग की है। शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों ने कहा कि जिले में सभी 74 कर्मियों ने संक्रमण काल में सेवा दी थी। इनमें से अभी भी 26 कर्मचारियों का समायोजन नहीं किया गया है और न ही इस मामले में कोई कार्रवाई की जा रही है। कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को पत्र सौंपते हुए समायोजन की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में शिव कुमार, राम कुमार, अभिषेक जैसे लोग शामिल रहे। शुक्रवार को ज्ञानपुर रेड क्रॉस कार्यालय पर निःशुल्क नेत्र स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जहां 125 नेत्र मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण में 30 मोतियाबिंद मरीजों का चयन किया गया है। शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी विशाल सिंह ने किया था। इस मौके पर डीएम ने कहा कि मानवता की सेवा ही महान कार्य है। डीएम ने कहा कि शिविर को ग्रामीण इलाकों में भी लगाकर मरीजों को लाभ पहुंचाया जाए, ताकि कोई मरीज इलाज से वंचित न रहे। कैंप में सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी, हरेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद भट्टाचार्य आदि मौजूद रहे। 20 नवंबर को भदोही शहर के जल्लापुर आलमपुर के एक कालीन कारखाने से दर्जनों बाल श्रमिक बरामद हुए थे। छापेमारी के दौरान बरामद बाल श्रमिकों को वाराणसी के रामनगर बाल संरक्षण गृह भेजा गया था। यह सभी बच्चे अररिया बिहार के रहने वाले हैं। शुक्रवार को बाल श्रमिकों के परिजन भदोही पहुंचे थे और डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए बच्चों को सुपुर्द करने की गुहार लगाई है। पत्र सौंपने वालों में अकबर, गयास, नीलोफर, शहजादी खातून, रोशन, साजिद आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि भदोही शहर के जल्लापुर आलमपुर हसनैन अंसारी उर्फ गुड्डू के कालीन कारखाने पर छापा मारकर बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया था और अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि कारखाना संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, लेकिन अभी तक संबंधित विभाग के अधिकारी मुकदमा दर्ज नहीं करा पाए हैं। शुक्रवार को भदोही जिले में परिषदीय स्कूलों में नेट परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी जहां दौड़ते, भागते व हांफते नजर आए, वहीं जिले में सकुशल नेट की परीक्षा संपन्न कराई गई। परीक्षा में कक्षा 1 से 3 के 51,142 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है, जहां 836 छात्र छात्राएं अनुपस्थित पाई गई हैं। परीक्षा को लेकर खुद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अभोली बीआरसी पर पहुंचे थे, जहां सभी कर्मचारी नदारद पाए गए। कंट्रोल रूम भी बंद पाया गया। बीएसए ने सभी का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के भदोही जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचे थे। राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की है। कहा कि पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश भी चल पड़ा है। कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए पदाधिकारियों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में दिवाकर मिश्रा, दीपक दुबे, अश्वनी कुमार धीवर, संतोष कुमार दुबे, तरुण शुक्ला आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपा है।
पत्र सौंपते हुए कहा कि 29 जुलाई को मनरेगा के तहत सफाई कर्मियों को रखने का प्रस्ताव रखा गया है, जो गलत है। सफाई पद के अभ्यर्थियों ने पत्र सौंपते हुए 2008 के पुराने आदेश पर सफाई कर्मी पद के अभ्यर्थियों की भर्ती किए जाने की मांग की है और 29 जुलाई वाले आदेश को निरस्त किए जाने की भी मांग की गई है। पत्र सौंपने वालों में दिव्या पाठक, रंजन पाठक, अजय कुमार, दीपचंद, आनंद उपाध्याय आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के जमुनीपुर अटगंवार रबनपुर निवासी सुरेंद्र सिंह ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि वह अशिक्षित है, जिसका फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने 2 बिस्वा की जगह 4 बिस्वा जमीन बैनामा करा लिया है। कहा कि उसने बेटी की शादी के लिए 2 बिस्वा जमीन बेचा था, लेकिन बाद में पता चला कि उसके अशिक्षित होने का फायदा उठाकर जमीन खरीदने वाले ने 2 बिस्वा की जगह 4 बिस्वा जमीन बैनामा करा लिया है। सुरेंद्र सिंह ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कूट रचित व फर्जी तरीके से बैनामा कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही के पत्रकार चंद्रबालक राय ने अपना जन्मदिन कुछ अलग अंदाज में मनाया है। स्कूल में पहुंचकर 250 स्कूली बच्चों के बीच पाठन सामग्री बांटी गई है। साथ ही स्कूल में ही यातायात माह के तहत जागरूकता अभियान कार्यक्रम भी रखे गए थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही सीओ अशोक मिश्रा रहे। स्कूली बच्चों को सीओ भदोही ने यातायात को लेकर जागरूक किया। कहा कि आप बच्चों के पिता, भाई, परिवार के अन्य सदस्य जब भी सड़क पर 4 पहिया लेकर निकले तो उन्हें यातायात नियमों का ध्यान जरूर दिलाएं। बगैर हेलमेट 2 पहिया वाहन न चलाएं और जब भी कार लेकर निकले तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। उधर पत्रकार चंद्रबालक राय के इस कार्य को लेकर लोगों ने सराहना की थी। इस मौके पर प्रदीप मिश्रा, धीरज राय, गोविंद यादव, गोलू विश्वकर्मा, विनोद सिंह, राजीव श्रीवास्तव, राजन तिवारी आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर चलने वाली उन तमाम खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। जो खबरें शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्र व शिकायतों के आधार पर छापे व दिखाए जाते हैं, इससे सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज चैनल का कोई सरोकार नहीं है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।